Hi, Vishnu. Thank you so much. This is Satya very much. हरे कृष्णा। Um, आपने लास्ट क्लास में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि पहले दिन हम लोगों ने किया, प्रणाम हो गया था। उसके बाद जैसे कि हम दर्शन करते हैं, तो आपने दर्शन के बारे में बताया था। दर्शन बहुत बहुत बड़ा टॉपिक था। बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है वो थे कि 24 मून्स के भगवान का जो शरीर है वो 24.5 मून्स का बना होता है। 10 toenails, 10 fingernails, two chips, one face, one moon for Chandan spots, and uh, half moon for forehead. ये था। और एक और आपने बताया था कि भगवान, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के चरण से स्टार्ट करना चाहिए और हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान मैं आपका नित्य अवदास हूँ और मुझे अपने सेवाओं में लगा के रखिए। एंड हमें इसीलिए उनके चरण से स्टार्ट करके ऐसे ऊपर 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 बढ़ के उनका दर्शन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो दर्शन में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हमें भगवान के चरणों से शुरू होते होते फिर ऐसे चरणों से शुरू होके ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए टुवर्ड्स हिज लोटस फेस। सो दिस इज अ प्रॉपर विधि ऑफ हैविंग दर्शंस। नेक्स्ट स्नेहा माता जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण महाराज जी, दिल से अपना प्रणाम। हाँ जी, आपने भी बताया था कि हम कृष्ण की बॉडी के हर पार्ट को लोटस से ही कंपेयर क्यों करते हैं। तो आपने तीन रीजन बताए थे। फर्स्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग वी हैव हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एंड सेकंड, as lotus is untouched by the water it stays in, so Krishna is also untouched by the three moods of nature. And the third was lotus was there even before Brahma ji, so it was before his birth. That's why. यस माता जी, थैंक यू सो मच। सो अब um, एक तो शलोनी माता जी ने और एक स्नेहा माता जी ने, दोनों ने दर्शन के बारे में बताया। बट दर्शन के अलावा भी हमने एक और पॉइंट पे डिस्कस किया था, विच कम्स अंडर द एटिकेट्स टू फॉलो इन द टेम्पल। सो किसी को अगर वो याद हो तो। यस, रिया यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी माता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शलोनी माता जी, तब तक आप बता सकते हैं, आपका हैंड भी रेस था। सो बेसिकली हमें आपने इसके बाद बताया था कि हाउ टू हाउ टू सेट बेसिकली उनको बताया याद है कि हमें अपना आचरण, मतलब महाराज या बच्चे बैठे होते हैं उनके सामने कैसा रखना चाहिए। तो हाउ टू सिट इन टेम्पल, तो बेसिकली हमें अपने नीज या एंकल्स टच करके नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा पैर फोल्डेड, मतलब आलती पालती बेसिकली मतलब हिंदी जो बोलते हैं वैसे बैठना चाहिए। और अगर हमें ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, मतलब टू फोल्डेड नीज करके। मतलब चाहे कितना भी प्रॉब्लम है हमें ये दो टाइप्स में करनी चाहिए। बाकी और जो टाइप्स में करते हैं वो हमें, मतलब इट्स नॉट इन आवर कैपेबिलिटी। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो टिल नाउ हमने क्या डिस्कस किया कि पहले, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आई एम टेलिंग कि पहले हम टेम्पल में एंटर कैसे करते हैं, फिर हमें प्रणाम करना चाहिए एंटर करने, सबसे पहले एंटर करने के बाद प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान के दर्शन करने हैं। देन हमने ये सब डिस्कस किया। तो मैं बोल रही थी कि पहले हम टेम्पल आए, फिर हमने इतने सारे प्रणाम किए, फिर हमने दर्शन किए, तो हम सब थक गए। तो इसलिए लास्ट क्लास में हम लोग सब टेम्पल में बैठ गए थे, और टेम्पल में कैसे बैठना है इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया।
तो चलो अब हम सब बैठ तो गए, लेकिन बैठने की बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. So now since majority of Matajis are here in this class, let me ask you one question. If even two Matajis sit together at one place, then what happens? Anyone would like to honestly share? Unmute करके. प्रजल्पा. Yes. यस, सो बेसिकली जैसे ही हम, हाँ रिया यादव माता जी बता रही है, बात होती है, तो जैसे ही हम बैठते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं. बट ये बातें हमें टेम्पल में नहीं करनी. डीटीज के सामने वी शुडंट स्पीक लाउडली. हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को डांटना नहीं चाहिए, हमें किसी से कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, इवन देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, एंड प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. और ऐसा बहुत बारी होता है कि चलो पास में बैठे सभी भक्त तो जप कर रहे हैं, लेकिन हमसे जप नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उनको भी बातों में लगा देते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि जहां पर हमारी बात करने से प्रचार कार्य में सहायता होगी, या फिर किसी भक्त को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सहायता होगी, तो फिर हम वहां पर बात कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा बाकी सारी बातें जो हैं वो हमें मंदिर के बाहर करनी चाहिए. नाउ दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स फॉर मी. मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं अपने लिए बता रही हूँ, आप सब तो फॉलो करते ही होंगे इस प्रिंसिपल को, बट मैं ही हूँ जो इसको सबसे ज़्यादा फॉलो नहीं करती, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ. तो आप सब मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं सच्ची में इसको प्रैक्टिस कर पाऊँ. तो अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बाकी सारी बातें मंदिर के बाहर करनी चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि महाराज हमेशा बताते हैं कि ये जो हमारी टंग है, जो सिर्फ 2 इंच की है, 2 इंचेस की है, इतनी छोटी है, जिसकी कोई बोन भी नहीं होती, दिखने में तो इतनी डेलिकेट होती है, लेकिन एरो से भी ज्यादा पावरफुल होती है. अगर किसी को हम बाण से मार दें तो वो उसी वक्त मर जाता है, लेकिन अगर किसी को हम अपने शब्द रूपी बाण से मारें तो हम उस व्यक्ति को जीते जी हर क्षण मारते हैं. सो दैट्स वाई ये जो टंग है ये इतनी पावरफुल है. अब ये टंग रहती तो हमेशा नई दुल्हन की तरह छुपी रहती है. महाराज बोलते हैं 32 सोल्जर्स के पीछे छुपी रहती है ये टंग. 32 हमारे जो वाइट वाइट सोल्जर्स हैं, इनके पीछे हमारी टंग छुपी रहती है. लेकिन हमारी यही टंग जो हमेशा छुपी रहती है, वो वज्र से भी ज्यादा पावरफुल है. नाउ दिस टंग कैन लीड टू आवर डिलीवरेंस एंड दिस टंग कैन लीड टू आवर डाउनफॉल. इसी जिह्वा को अगर हम हरि नाम के जप में लगाएंगे तो हम इस भव संसार से तर जाएंगे. और इसी जिह्वा से अगर हम निंदा करेंगे, प्रजल्प करेंगे, चुगली करेंगे, तो हमारा पतन हो जाएगा. अब उपदेशामृत का सेकंड श्लोक किसी को याद है? सेकंड श्लोक ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. चलो कोई नहीं, आई टेल एंड देन विल रीड द ट्रांसलेशन टुगेदर. श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति. So I'll just send the translation in the chat box and we can read together. कोई रीड करना चाहेगा, कोई भक्त? जानवी देवी दासी. Hare Krishna. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following
activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. थैंक यू सो मच. सो हमने 6 चीजें पढ़ी जिससे भक्ति का विनाश हो जाता है. तो इन 6 चीजों में से जो सेकंड चीज है वो क्या है? प्रजल्पा. तो प्रजल्पा से भक्ति का विनाश हो जाता है. नाउ प्रजल्पा का मतलब क्या होता है? जल्पा मीन्स टॉकिंग इन संस्कृत एंड प्रजल्पा मीन्स मंडेन टॉक्स. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि whenever a group of people meet, वो मेंढक की तरह बोलने लग जाती हैं, इतनी आवाजें करते हैं. और अब हम लोग तो कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम टाइम पास नहीं कर सकते, टाइम हमें पास कर रहा है. क्योंकि द मोस्ट वैल्यूबल एसेट दैट वी हैव इज टाइम. और इस टाइम को हम रोक नहीं सकते. चाहे हम कितना भी पैसा दे दें, लेकिन हम बीते हुए काल को वापस नहीं ला सकते. हम बीते हुए काल को वापस खरीद नहीं सकते. सो टाइम इज सो प्रेशियस. एंड दैट टू ह्यूमन लाइफ का टाइम इतना प्रेशियस है, जो मनुष्य जीवन इतनी कठिनाइयों से मिलता है, इतनी लाखों योनियों को पार करके, हर योनि में इतनी बार माँ के गर्भ में यंत्रणा सहन करके ये जो हमें मनुष्य जीवन मिलता है, इसको प्राप्त करने के बाद भी बस हम मेंढक की तरह बोलते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार मेंढक टर 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 करके खुद ही सांप को आमंत्रण देता है कि अरे सांप टर टर मैं इधर हूँ टर टर, उसी प्रकार जब हम प्रजल्पा करते हैं तो हम खुद यमराज को आमंत्रण दे रहे होते हैं कि ओ यमराज मुझे ले जाओ खी. तो इसीलिए प्रजल्पा इज सो डेंजरस. नाउ दिस वन वर्ड प्रजल्पा इट्स वेरी डीप. श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 8 प्रकार के प्रजल्पा होते हैं. सो फर्स्ट इज यूजलेस टॉक्स. यूजलेस टॉक्स मतलब जिसका हमारी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता. बहुत बारी हम देखते हैं कि दो व्यक्ति, एक सेकेंड, यस, बहुत बारी हम देखते हैं कि दो व्यक्ति फोन पे बात कर रहे होते हैं. वो फोन पे क्या बात करते हैं? जैसे ही मैं अब फोन पे बात करने का पॉइंट बता रही थी, लैपटॉप पे फोन बज गया. तो फोन पे क्या कहते हैं? हेलो, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा सब ठीक है, और बताओ. फिर वो कुछ बताने लग जाता है. फिर दूसरा व्यक्ति कहता है और बताओ. फिर वो कहता है कि तुम बताओ. फिर वो कहता है कि और बताओ. फिर वो कहता है कि और बताओ. अब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बस यही बोल रहे होते हैं, और बताओ जी, और बताओ, और बताओ जी, और बताओ. लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि बताएं क्या, बिकॉज कुछ होता ही नहीं बोलने के लिए. फिर भी क्योंकि सिर्फ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं. दिस इज यूजलेस टॉक. बहुत बारी हमने देखा होगा, अगर हम कैब में बैठते होंगे तो जो कैब के ड्राइवर हैं वो पूरी जर्नी में पूरी घंटों घंटों तक बातें करते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या बोलते हैं, बट स्टिल दे कीप ऑन टॉकिंग. सो ऑल दिस इज यूजलेस टॉक. एंड यही यूजलेस टॉक ही धीरे धीरे बढ़ती है और डेंजरस बन जाती है. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ प्रजल्पा वाज यूजलेस टॉक्स. Now we come to the second type of prajalpa, which is useless literature. Useless literature में क्या आ सकता है? एक तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है न्यूज़ पढ़ना. महाराज जी हमें बताते हैं कि आजकल हमारी एक क्रो सिविलाइजेशन बन गई है. क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले तो 8 बजे से पहले उठते ही नहीं है. फिर 8 बजे उठते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे चाय का कप पीते हैं, साथ में हमारा न्यूज़पेपर सामने होता है. यही हमारे लिए हमारा दिव्य शास्त्र है, यही हमारे लिए हमारा परम ग्रंथ है.
हम क्या करते हैं, जो क्रो होता है, क्रो क्या होता है, हमेशा गार्बेज के पास जाता है। तो क्रो की तरह हम भी हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, एंड दिस न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ गार्बेज। So we always want the current news, we always want to read the current garbage. And जो हमारा mind है, it works on the principle of gi go, means garbage in garbage out, good in good out. तो अगर हम गार्बेज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारे मुख से भी गार्बेज ही निकलेगा। क्रो की तरह गंदगी में खुद बैठेंगे, गंदगी वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उसके बाद पूरा दिन क्या करेंगे, काव 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 काव, क्रो की तरह बस बोलते रहेंगे। So this useless reading, useless literature also comes in Prajalpa. This is the second type of Prajalpa. Then the third type of Prajalpa is worldly talk. Now, what is the difference between worldly talk and useless talk? जो यूजलेस टॉक होता है उसका तो कोई पर्पस ही नहीं होता, लेकिन जो वर्ल्डली टॉक होता है उसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। ये टॉक हम दूसरों की लाइफ में चीजें जानने के लिए करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे इतने घंटे काम नहीं करना होता था, जैसे अभी 16-16 घंटे सब लोग जॉब करते हैं। पहले के टाइम पे सिंपल लिविंग होती थी, तो जो फार्मर्स होते थे वो सिर्फ 5-6 घंटे काम करते थे, और उसके बाद उनके पास बहुत टाइम होता था। तो उस टाइम में वो लोग सब एक पंचायत बिठा के बैठ जाते थे और बहुत सारी ग्राम्य कथा करते थे, पूरे ग्राम की कथा करते थे, सबके बारे में बातें करते थे। उसने मकान बना लिया, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, उसने साड़ी ले ली, कहाँ से ली, कितने की ली, कितनी बार्गेनिंग करके ली, कौन से रंग की ली, बस यही ग्राम्य कथा हम करते रहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे। हमें ये जो ग्राम्य कथा है ना तो सुननी चाहिए ना बोलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रजल्पा। Now, fourth type of prajalpa is godless arguments. जब हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स भगवान से विमुख होती हैं, जिन आर्ग्यूमेंट्स में कृष्णा होते ही नहीं, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देन फिफ्थ टाइप ऑफ प्रजल्पा इज डिबेट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स में और डिबेट्स में क्या डिफरेंस है? आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, हम बस अपना पॉइंट बताना चाहते हैं और बस हो जाता है, वी जस्ट से एंड गो। बट डिबेट में क्या होता है? डिबेट में देर इज अ डिजायर फॉर विक्ट्री। तो हम डिबेट तब तक करते रहेंगे जब तक हमें विक्ट्री ना मिले। तो अब अगर डिबेट भगवान के विषय पर हो रही है कि डज लॉर्ड एग्जिस्ट और हु इज गॉड, वेयर इज गॉड, अगर ऐसे विषयों पे हो रही है जिसमें भगवान के अस्तित्व की स्थापना हो रही है, such debates and such arguments are good. But apart from that, we should not engage in any kinds of debates and arguments because they are simply a waste of time. So, कितने प्रकार के प्रजल्पा हो गए अभी तक? Anyone keeping track? Yes, Shaloni Mataji's hand is raised. 5 Mataji. 5. Can you name them? Yes, first is useless talks, useless literature, worldly talks, and godless argument, and the last one, fifth one is debate. हाँ, सो आई होप आप सबको मतलब इसका डिफरेंस और मीनिंग समझ आ रहा होगा। यस, सो 5 टाइप्स के प्रजल्पा कर लिए। नाउ 6th टाइप ऑफ प्रजल्पा क्या होता है? झूठ बोलना। अगर हमने एक झूठ बोल दिया ना, तो उसको कवर करने के लिए हमें अनेक झूठ बोलने पड़ेंगे। झूठ बोलने में बहुत दिमाग लगता है, बिकॉज एक झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ बोलने पड़ते हैं, कि एक झूठ को कवर करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और मान लो कि हम झूठ बोलने में एक्सपर्ट बन गए, लेकिन चाहे हम जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, क्या हम कृष्णा से झूठ बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। हम जब ये सोचते हैं कि हम झूठ बोलेंगे, उससे पहले ही भगवान को पता लग जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम झूठ बोलने वाले हैं। सो कृष्णा नोज एवरीथिंग
That's why we should never speak lies, because that also wastes our time and energy and mind too, because एक झूठ को कवर करने के लिए हमें इतना सोच 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 के और झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन ना हम कृष्णा के लिए झूठ बोल सकते हैं, धर्म के लिए झूठ बोल सकते हैं, अगर भगवान की कोई सेवा करनी है तो उसके लिए झूठ बोल सकते हैं। अब इस झूठ बोलने के लिए मैं आपको कोई शास्त्रिक एग्जाम्पल नहीं दे रही, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। हम सबके बीच में वृंदा दीदी होंगी, आप सब उनको जानते होंगे। हाँ, तो वृंदा दीदी हमेशा मुझे बताती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इतनी सारी सेवाएं करते हो, भाव बॉक्स की सेवा और पता नहीं कितनी महाराज की मीडिया सर्विस, दिस सर्विस दैट सर्विस, इतनी सारी सर्विसेज करते हो, तो आपको आपकी मम्मी ऐसे करने देती हैं, कुछ बोलती नहीं है? कहती वी हैव टू बी स्मार्ट गोपी। आपको पता है मैं मम्मी को क्या बोलती हूँ? मैं ये बोलती हूँ, मम्मा आई एम डूइंग कॉलेज वर्क एंड उसके नाम पे मैं भाव बॉक्स की सर्विसेज 8 घंटों तक करती रहती हूँ। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन दैट डिवोटीज इन आवर ग्रुप हैव फॉर सर्विसेज। तो ऐसे मतलब भगवान के लिए झूठ बोलना कैसे सही है, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव एन एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। और धर्म के लिए झूठ बोलना कैसे अच्छा है, उसके लिए एक शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर कोई कसाई हो जो गाय के पीछे भाग रहा हो और अचानक से हम बीच में आ गए और गाय दूर भाग गई और कसाई की आंखों से दूर चली गई, लेकिन हमने तो देख लिया कि गाय कहाँ गई है। अगर कसाई हमसे पूछेगा कि आपने देखा गाय कहाँ गई, तो क्या हमें उसे बताना चाहिए कि गाय कहाँ गई? शुड वी टेल हिम कि किस डायरेक्शन में गई? नो, वी शुड नॉट टेल हिम, क्योंकि हमें पता है कि ये कसाई जाके गाय को मारने वाला है और इसीलिए हमसे पूछ रहे कि कहाँ गई है। तो इस केस में अगर हम बोले कि हमें नहीं पता गाय कहाँ गई है, और अगर हम झूठ भी बोलें, सो दैट्स नॉट रॉन्ग। ऐसे झूठ बोलने अच्छे होते हैं, इनफैक्ट ऐसी सिचुएशंस में झूठ बोलना चाहिए। नाउ ये झूठ बोलना वाज द 6th टाइप ऑफ प्रजल्पा। 7th टाइप ऑफ प्रजल्पा इज the most favorite type of prajalpa of all of us, which is gossip, दूसरों के बारे में बात करना। अरे भाई तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ इसके बारे में। अरे भाई, लोगों के बारे में जानना है ना, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे अपना शिक्षा गुरु बना दो। मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी होती, मैं तुम्हें सबके बारे में सब बताऊंगा। सो दिस गॉसिप एक ऐसी चीज है, इसमें हमें इतना रस मिलता है जो रस हमें गन्ने के रस में भी नहीं मिलता, जिसको करने के लिए हम खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं। बट दिस इज वेरी डेंजरस, गॉसिप इज वेरी डेंजरस। एंड इसके नेक्स्ट लेवल पे जो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ प्रजल्पा है, दैट इज ब्लास्फेमी ऑफ डिवोटीज, क्रिटिसिज्म ऑफ डिवोटीज, दूसरों की निंदा करना। ये सबसे खतरनाक है। एंड अब निंदा हम क्यों करते हैं, कैसे होती है निंदा? हम सबको पता होगा कि जो गोल्ड स्मिथ होता है, जिसके पास गोल्ड होता है, वो ही गोल्ड को पहचान पाता है, वो ही बता सकता है कि कौन सा गोल्ड असली गोल्ड है और कौन सा गोल्ड पल्यूटेड गोल्ड है। तो अगर हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज होंगी तभी हम दूसरों में अच्छी क्वालिटीज देख पाएंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर खुद ही दोष भरे हों तो हम दूसरों के अंदर भी दोष ही देख पाएंगे, कुछ और देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है सृष्टिकर्ता ने हमारे अंदर ही सारे गुण भर दिए हैं और दूसरों के अंदर दोष ही दोष हैं। सो इस प्रकार हम लोगों के दोष देखते हैं और उनकी निंदा करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि दिस फॉल्ट फाइंडिंग एंड निंदा करना, इट इज सो डेंजरस कि जगाई और मधाई ने सारे पाप किए थे। वो मतलब पापी पापी नंबर 1 थे। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो, बट उन्होंने भी कभी वैष्णवों की निंदा नहीं करी थी, इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि परम दयालु परम करुणामय श्री नित्यानंद राय हमारे सभी दोषों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
हमारे सभी पापों को माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम भक्तों की निंदा करेंगे तो नित्यानंद प्रभु भी हमें नहीं अपनाएंगे, वो भी हमें माफ नहीं करेंगे। सो ये गॉसिप और निंदा इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ प्रजल्पा। नाउ 8 types of prajalpa is done. I hope all of you remember. So I'll just name them once again. 8 types of prajalpa kya hai? First is useless talks. Then second is useless literature. Third is worldly talk. Fourth is godless arguments. Fifth is debates. Sixth is speaking lies. Seventh is gossip. And eighth is blasphemy. नाउ जो हमने 7th और 8th जो गॉसिप और निंदा इन सब की बात करी, ये सबसे डेंजरस हैं। इन सबको हम हिंदी में एक टर्म देते हैं। कोई बता सकता है गॉसिप को या निंदा करने को हिंदी में क्या कहते हैं? यस, हरिप्रिया, जानवी देवी। Sorry, चुगली. यस, चुगली, चुगली कहते हैं इसको हम हिंदी में। तो हम सब बहुत अच्छे से रिलेट कर ही पा रहे होंगे, हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है इस सब का। तो हमें पता होगा अच्छे से कि चुगली का क्या अर्थ होता है, कैसे होती है, उसमें हम क्या क्या करते हैं। बट वो कितना डेंजरस हो सकता है, इसको जानने की भी हमें बहुत आवश्यकता है। तो ये चुगली की जो एक्टिविटी है ये हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है? वाई? बिकॉज वी आर लाइक हाउस फ्लाइज। हम मक्खियों की तरह हैं जो हमेशा गंदगी में बैठती हैं और खुद तो गंदगी में बैठती हैं, उसके बाद जो साफ जगह होती है उसको भी गंदा कर देती है। सो जस्ट लाइक हाउस फ्लाइज, हम खुद तो निंदा सुनते ही हैं, निंदा करते ही हैं, लेकिन अगर कोई और डिवोटी हो जो बहुत सीरियस हो और उस डिवोटी के मन में दूसरे डिवोटीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो, हम उनके पास जाते हैं और कुछ ऐसी दो बातें कर देते हैं कि उस सीरियस डिवोटी के मन से भी दूसरे डिवोटीज के प्रति सारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे गंदे हाउस फ्लाइज हैं, लेकिन हमें एक हाउस फ्लाई से हनी भी बनना होगा। हाउस फ्लाई से हनी भी बनना होगा कैसे? एक ऐसा हनी भी बनना होगा जो हमेशा भक्तों के मुख कमल से हरि कथा का अमृत का आस्वादन करते हैं। सो नाउ हाउ डेंजरस चुगली कैन बी एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, इसके बारे में महाराज जी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताते हैं। तो महाराज बताते हैं कि एक बार एक राज्य था, उसमें ड्राउट हो गया था, बहुत वर्षों से बारिश नहीं आ रही थी और सब गांव के लोग बहुत परेशान थे। तो उस गांव के राजा ने एक साधु को बुलाया और उनसे पूछा कि आप ही बताइए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारे राज्य में किस कारण से वर्षा नहीं हो रही, हमारे राज्य में देवता अप्रसन्न क्यों है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि जब कुछ समझ ना आए ना तो ब्राह्मण भोज करा दिया करो, क्योंकि ब्राह्मण भोज से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर सब देवता जब प्रसन्न होंगे तो वर्षा भी होगी और आपकी किंगडम वापस से बिल्कुल प्रॉस्पेरस हो जाएगी। तो जो राजा थे उन्होंने एक बहुत बड़ी फीस्ट ऑर्गेनाइज करी और इस फीस्ट में एक से बढ़कर एक आइटम थी, और सबसे स्पेशल आइटम, द आइटम ऑफ द डे ऑफ द फीस्ट वाज समथिंग विच इज वेरी डियर टू साधुज। नाउ ऑल ऑफ अस कैन नोट दिस। कौन सी ऐसी आइटम होती है जो सब संतों को बहुत ही प्रिय होती है? ये आइटम है खीर। हम अपने खीर चोर गोपीनाथ की भी पूजा करते हैं और इन खीर चोर गोपीनाथ के भक्तों को खीर बहुत ही प्रिय है। तो इस जो फीस्ट बन रही थी उसमें स्पेशल आइटम खीर बन रही थी। अब जो बाकी सारी आइटम्स होती हैं, बाकी सारी सब्जियां होती हैं, वो बन जाती हैं बहुत जल्दी और उनको ढक के रख देते हैं, लेकिन खीर ऐसी चीज होती है जो तभी अच्छी बनती है जब हम उसको बार बार काट 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 के बहुत कंडेंस बना देते हैं। तो वो खीर बना रहे थे। खीर बनाने में अब हम ढक तो सकते नहीं, उसे खुला रख के बार बार हिलाना पड़ता है। तो जो बना रहे थे उन्होंने खीर बनाई, थोड़ा सा हिलाया और 2 मिनट के लिए वो कहीं और चले गए। और उसी वक्त क्या हुआ, एक ईगल
ईगल उड़ के आ रहा था और ईगल को जो खाना है वो स्नेक है, तो ईगल के मुंह में स्नेक था और वो ऊपर से उड़ के आ रहा था। अब स्नेक के प्राण जाने वाले थे, वो तो ईगल के मुख में आ गया था। तो स्नेक पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो अपना विष रिलीज करे और किसी तरह से वो ईगल को मार दे। बट क्या हुआ, जो विष वो निकाल रहा था अपने मुख से, उसमें से कुछ ड्रॉप्स खीर के पतीले के अंदर चले गए। और जो व्यक्ति खाना पका रहे थे उनको पता नहीं लगा, किसी को भी पता नहीं लगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं कि ऊपर से एक पक्षी जा रहा था, उसके मुख में एक सांप था, सांप से पॉइजन गिरा और कुछ ड्रॉप्स खीर में चली गई। तो फिर सबने ये किसी को पता नहीं लगा, तो सबने फीस्ट सर्व करी, सबने फीस्ट बहुत अच्छे से पाई। और सारी फीस्ट में से जब खीर आई तो सारे साधु संत ने अपनी उंगलियां चाट चाट के खीर खाई, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छे से बनी थी वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बाद ही एक न्यूज आ गई। न्यूज में क्या आया कि राजा की फीस्ट खाने की वजह से सारे ब्राह्मण मर गए। अब राजा इसको सुन के इतना दुखी हो गया, क्योंकि उसकी तो ऐसी कोई इंटेंशंस ही नहीं थी, उसकी तो इतनी प्योर इंटेंशंस थी। उसने अपने पूरे मन से, पूरी भावना से खीर बनवाई थी, सारी आइटम्स बनवाई थी, लेकिन उनका भोज खाने से सारे ब्राह्मण्स मर कैसे गए, किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि कैसे हो गया, ये क्या रीजन था। अब सब लोग इतने परेशान थे, यमराज भी बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि इस ब्राह्मण हत्या की वजह से, इस ब्राह्मण हत्या के लिए मैं किसको पनिश करूं, इस अपराध के लिए किसको पनिश करें। अब आप सब सोच के देखिए, इसमें हु इज एट फॉल्ट। राजा ने तो इतनी अच्छे से फीस्ट बनवाई थी सबके लिए, साधु संत आए थे पाने के लिए, ईगल अपना काम कर रहा था, वो अपना खाना लेकर जा रहा था, सांप अपना काम कर रहा था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो पूरे इंसिडेंट में किसी का कोई दोष ही नहीं है, बट स्टिल इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो यमराज सोच रहे थे अब मैं पनिश करूं तो किसको करूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इस केस को पॉज कर दिया, उन्होंने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने सोचा कि अब इसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे। और बहुत साल हो गए। जो राजा था उसने भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराई कि कैसे ब्राह्मण सारे मर गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 7 साल बाद जब ये पूरी घटना, पहले तो जब घटना हुई थी तो सबके बीच में फैली, लेकिन 7 साल बाद अब सब कुछ शांत हो गया, नॉर्मल हो गया। तो उस टाइम पे कुछ ब्राह्मण थे जो बहुत दूर से आ रहे थे और वो इस राजा से कुछ मदद मांगने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी वुमेन से पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि ये राजा कहाँ रहते हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तुम उस राजा के पास जा रहे हो, तुम उस राजा के पास जा रहे हो, हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या कि वो ही राजा है जिसने कुछ सालों पहले इतने ब्राह्मणों की हत्या करी थी, उनको भोज पे बुलाया था, और भोज पे बुलाने के बहाने उन्होंने सब ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया। तो जब इस महिला ने ऐसा कहा तो वो सारे ब्राह्मण जो आ रहे थे वो बहुत डर गए और वो उसी वक्त चले गए। ब्राह्मण लोग तो सब भाग के चले गए, लेकिन उस वक्त कौन आया, यमदूत वहां पहुंच गए और वो उस बुढ़िया को यमलोक ले गए। और उनने कहा कि सब में से तुम ही दोषी हो, सारे इतने सारे हजारों ब्राह्मणों की हत्या के जो दोषी हो ना, वो तुम ही हो। क्योंकि जब किसी का दोष नहीं होता तब उसी का दोष होता है जो चुगली करता है, जो निंदा करता है। तो अगर हम सब दोष इकट्ठा करना चाहते हैं तब हमें चुगली करनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इस बैड हैबिट से बहुत बचना चाहिए। बिकॉज ब्लेमिंग इज मोर डेंजरस देन इवन कमिटिंग द सिन। सो हाउ डेंजरस इज चुगली। और हम जितना कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं अपनी भक्तिमय लाइफ का, वो सब कुछ एक ही बारी में फुल्ली इरेज हो जाता है जब हम चुगली करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो हैबिट है, हमारी तो टंग को खुजली होती है, हमारी तो टंग शांत बैठ ही नहीं पाती जब तक हम कोई चुगली ना करें। तो महाराज जी बताते हैं कि जब भी हमारी टंग को ऐसी और जाए दैट वी वांट टू क्रिटिसाइज समवन,
then we should just hold it for 2 minutes. और इस 2 मिनट के कंट्रोल से हम अपने पूरे लाइफ टाइम के डाउनफॉल से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इस 2 मिनट अपने आप को कंट्रोल नहीं करा और बोल दिया, तो अभी तक जितने भी अच्छे कर्म हमने करे होंगे सब पानी में चले जाएंगे, एवरीथिंग विल गेट वाइप्ड ऑफ। सो दिस इज हाउ committing doing chugli and doing वैष्णव निंदा, दिस इज सो 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 डेंजरस। बताते हैं कि जो हमारी भक्ति लता का जो भक्ति लता क्रीपर होता है, उस खेत में वैष्णव अपराध इज लाइक एन मैड एलिफेंट, वो एक बार में आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। सो वी शुड बी सो 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 केयरफुल ऑफ दिस। सो ओवरऑल हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि कैसे हम टेम्पल में आते हैं और हम जब बैठते हैं तो हमें किस प्रकार से कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, और जब हम टेम्पल के बाहर भी जाते हैं तो भी हमें कितना ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी इन 8 प्रकार के प्रजल्प में कभी भी एंगेज ना हो। So, since this was a very big topic in itself, I thought that we should just take this in today's class and discuss about this. And next topic we will discuss from next class. Thank you so much everyone for patiently hearing. And कोई भी आपकी teachings मतलब कोई भी realizations हो, और या फिर आपका कोई question हो या आप कुछ share करना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। एक और चीज़ महाराज जी चुगली के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बताते हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम माला करने बैठते हैं, लेकिन जितना भी प्रयास करते हैं वो आगे हिलती नहीं है, खिसकती नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि नाम प्रभु हमसे रूठ जाते हैं। क्यों रूठते हैं? क्योंकि हमने किसी ना किसी वैष्णव की निंदा करी होती है। तो इस वजह से जब भी कभी हम कोई वैष्णव अपराध करते हैं तो वी कैन नॉट चांट। और कभी भी अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो कि हम कर ही नहीं पा रहे हरि नाम, सो वी शुड सिट एंड थिंक कि क्या हमने आज किसी वैष्णव को दुख पहुंचाया, किसी वैष्णव की निंदा करी, और इफ यस वी शुड आस्क फॉरगिवनेस, तभी हरि नाम कर पाएंगे हम अच्छे से। यस हर्षा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सारे प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में स्वागत। माता, जैसे आपने बताया कि हमें वो नहीं करना चाहिए प्रजल्पा, ये जो 8 टाइप्स ऑफ टॉक्स, तो माता जी मंदिर में बैठ के हम बातें क्या, क्योंकि हम जब मिलते हैं आपस में तो भी हम कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। तो ये कई बार हमेशा नहीं होता है कि भगवान की ही चर्चा होती है, हम आपस में एक दूसरे का हाल भी पूछते हैं, घर परिवार की बातें भी करते हैं, कुछ इधर उधर की भी होती हैं। तो उसको कैसे अवॉइड करें, और या फिर क्या हम टॉपिक रखें ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे कि हमें क्या नहीं करना, वो हमें क्लियर है, लेकिन क्या करना है वो कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हम मिलेंगे तो बात तो करेंगे ही। जी माता मतलब। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेंगे बात तो करेंगी, बट ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि टेम्पल हॉल में बैठ के ये सब बातें हम आपस में नहीं कर सकते। अगर हमें करना भी है तो हम बाहर करें, और बाहर में भी क्या बातें करें। हम लोग चुगली और निंदा तो नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो उसका इफेक्ट हम जान गए हैं कि कितना डेंजरस है। लेकिन अगर हाँ आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बातचीत तो हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग हमेशा चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि मौन का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ बोले ही ना, बट ये अर्थ होता है कि हम बोले तो सिर्फ कृष्णा के बारे में बोले। तो अब हमें वही चीज़ें बोलनी चाहिए, भगवान की कोई पास टाइम डिस्कस करें, या कभी कभार अगर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जब हम मिलते हैं तो नहीं हो पाता हर बारी कैसे पास टाइम डिस्कस करें, क्योंकि वी आर नॉट प्योर डिवोटीज। जो रसिक भक्त होते हैं वो तो हमेशा भगवान की कथा में ही रमते हैं। जो हम श्लोक सुनते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा ही भगवान की कथा कर सकते हैं। बट हम लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो हम लोग कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो हमें जो हम सर्विसेज करते हैं भगवान की, उसमें हेल्प करे। तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी सर्विसेज कैसी चल रही हैं, आपकी साधना कैसी चल रही है, आपको साधना में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या डिफ़िकल्टी हो रही है आप हमारे साथ शेयर करिए। क्योंकि अल्टीमेटली डिवोटीज ही हैं हमारे, और तो कोई है नहीं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, तो उन्हीं से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।
और बेस्ट इज कि वी शुड टेक बेनिफिट कि इतने सारे डिवोटीज आज हमें मिले हैं, सो वी शुड शेयर आवर स्ट्रगल्स कि हाउ वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी शुड आस्क फॉर देयर हेल्प एंड सजेशंस. So this is a good way of discussion between devotees. फिर हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कोई क्लास हमने सुनी हो तो उसमें हमें क्या पॉइंट्स कुछ अच्छे लगे हों और कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. बट इट्स ईजियर सेड देन डन. इट्स वेरी इजी टू से ऑल ऑफ दिस. अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी सबकी. बार बार जब हम सुनेंगे कि निंदा करना, चुगली करना कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, ये ग्राम्य कथा और टाइम कितना हमारा वेस्ट हो रहा है, बार बार जब हम इसको सुनेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो यही बार बार सुनते रहो, जितना हो सकता है प्रयास करते रहो, तो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा माता जी. थैंक यू सो मच माता जी. यस महक माता जी. आप म्यूट हो, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, हरे कृष्णा माता जी. माता जी, जैसे आपने बोला था निंदा चुगली नहीं करते, लेकिन हम तो नहीं कर रहे, बट अगर हमसे कोई निंदा चुगली करता है या किसी की बात बोलता है तो उस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उससे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उसमें तीन चीज़ें होती है जो हमारे शास्त्रों में कही जाती हैं. कि एक तो सामने वाले की जिह्वा काट दो, वो हम कर नहीं सकते. हाँ, एक तो सुसाइड कर लो, खुद ही आत्महत्या कर लो, वो भी हम नहीं कर सकते. तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है कि वहाँ से भाग निकलो. और इसका लाइव एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल है वृंदा दीदी. अगर कभी भी मैंने एक क्लास में, वृंदा दीदी की क्लास चल रही थी तब भी शेयर किया था कि कभी भी अगर कुछ भी कोई भी निंदा कर रहे हो, मैंने अपने आप भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं पर्सनली बहुत बार ये अपराध कर बैठती हूँ कि निंदा करना शुरू हो जाती हूँ. बट वृंदा दीदी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढती हैं, या तो खुद वहाँ से चली जाती है या टॉपिक को चेंज करती हैं. तो वेरी एक्सपर्टली शी हैंडल्स दैट सिचुएशन. सो हमें उन सब से सच्ची में बहुत इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे करना चाहिए. और मैंने तो प्रैक्टिकली इतनी बार देखा है, जब मैं कुछ बोल रही हूँ ना ऐसा, तो तुरंत वो चली जाती हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ, मैं निंदा कर रही हूँ. तो ऐसा हमें होना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला निंदा कर रहा हो अननोइंगली, तो हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि उसे पता लग जाए कि हाँ, मैं गलत बोल रही हूँ कुछ, इसलिए वो चले गए. तो वृंदा दीदी रियलाइज करा देती हैं, खुद तो चली जाती हैं और हमें भी रियलाइज करा देती है कि हम गलत कर रहे थे. फिर नेक्स्ट टाइम से फिर मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसा ना करूँ. यस. एनी अदर devotee, would you like to share something, some learnings of today's class? या फिर कोई एक्सपीरियंस जो आपके साथ कभी प्रैक्टिकली हुआ हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग. यस, नेहाल माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. ताकि मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था कि चले जाना चाहिए, बट कई बार मतलब सामने वाले हमारे बड़े होते हैं तो वहां से उठ के नहीं जा सकते, चले भी जाते तो वो वापस बुला लेते हैं, या फिर मतलब जबरदस्ती में ऐसे सर भी हिलाना पड़ता है, हाँ भी पढ़ने पड़ते. माता जी, अब वॉशरूम जाने के लिए तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता. कोई अगर सामने वाला निंदा कर रहा हो तो आप बोल दो कि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर बातों को घुमा दो, कुछ और ऐसा टॉपिक शुरू कर दो जिससे कि वो खुद ही भूल जाएं कि वो बोलना क्या चाहते थे. और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा बहाना करें कि मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे पानी पीना, सांस नहीं आ रही, कुछ भी करके जस्ट चले जाओ सिचुएशन से. और वी हैव टू बी क्लेवर. ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाले को फील डिसरिस्पेक्टेड फील हो. वी हैव टू बी क्लेवर कि उनको पता भी ना लगे और हम चले जाएं उस सिचुएशन में से. यस, शोलोनी माता जी.
Thank you so much Patsy, for the lecture. That was so wonderful. Basically, मेरा ये क्वेश्चन था कि suppose we are serving with them and they are talking about their family, or they are even like backbiting their children only, that कि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ और उनकी क्वालिटीज नहीं है, वो तो ऐसा करता है, इवन दे लाइक एक जो नॉर्मल हिंदी में जो स्लैंग्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, बट वी हैव टू सिट देयर बिकॉज वी आर सर्विंग द लॉर्ड, और हम भगवान के लिए श्रृंगार बना रहे हैं, तो हमें तो 2-3 घंटे एक साथ बैठना पड़ता है, बट तो तब क्या करना चाहिए मतलब? माता जी, अब अगर किसी की स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो मंडेन वर्ड्स में आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा है, अब जैसे किसी पेरेंट का अगर चाइल्ड डिवोटी नहीं बन रहा, तो ऑफ कोर्स उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो अगर उस डिवोटी को उस कंसर्न, मतलब उसका उस कंसर्न हम सुन लेते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हमें बस कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमारी प्रॉब्लम को सुन ले। तो अगर वी बिकम दैट पर्सन हु हियर्स हिज प्रॉब्लम्स, बट उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, और जो अगर वो कुछ एक दो बुरी बातें बता भी दे तो उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए। एंड अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स ना शेयर कर रहा हो और सच्ची में निंदा या चुगली कर रहा हो दूसरे भक्तों की, तो उस सिचुएशन में अगर आपको सेवा करने जाना है और 2-3 घंटे बैठना है, तो आप हेडफोन्स ले जाइए करें माता जी, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास या कोर्स चल रहा है, और आप कानों में वो लगा के कीर्तन सुनिए या कोई क्लास सुनिए और साथ साथ में सेवा करते रहिए। जब कोई सेवा रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप उनसे फिर पॉज करके पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। रिया यादव माता जी। माता जी, आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है। माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? माता जी, joining from another device. One second. हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे को पूछना था कि जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, कभी कभी जो टीचर्स होते हैं इस जो टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे डिवोटीज की निंदा करते हैं। वो मतलब बोलते हैं कि ये साधु लोग क्या हैं, अपने इतने ऐशो आराम में रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे किस प्रकार से डीलिंग, मतलब वहाँ पे कैसे रहा जाए, मतलब कभी कभी तो ऐसे मन करता है कि उन पे चिल्ला पड़े, उनको बहुत सारा सुना दे वहीं पे, लेकिन फिर वो फिर उतना बोल भी नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हाँ, अगर अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं बोल सकते कि आप उनको डिफीट कर दो, तो फिर उस टाइम पे चुप ही रहना चाहिए। अगर आप इतना तर्क दे सकते हैं जिससे कि आप उनको डिफीट कर दो, देन यस, यू कैन श्योरली स्पीक, एंड फॉर सच टॉपिक्स आई थिंक यू शुड स्पीक। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स आर नॉट गुड, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉर्ड कृष्णा's ग्रेटनेस और द ग्रेटनेस ऑफ डिवोटीज, देन वी शुड डू दैट। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, बट नहीं कर सकते तो माता जी, इस केस में
क्या ही कर सकते हैं, हम चुप ही रह सकते हैं क्योंकि टीचर्स के बारे में सामने ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो फिर यही प्रिंसिपल, एक कान से डाला दूसरे कान से निकाला, यही कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ना होता है, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो हम एक कान से डालते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं, बट हम गलत चीज़ को निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, कथा सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं, बट एक्चुअली हमें ग्राम्य कथा निकालनी चाहिए और जो भगवान की कथा है वो अपने अंदर ही रखनी चाहिए। सो यस माता जी, यही कर सकते हैं। और एक और भी चीज़ की, जितनी निंदा भक्तों की कॉलेज में सुन रहे हैं, आप ये प्रयास करिए कि उससे कहीं अधिक गुण आप भक्तों के घर पे आके सुनिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं होगी और हमेशा आपको पता होगा कि भक्त कितने महान हैं। और जब आप खुद, आपके अंदर स्टॉन्च फेथ होगा तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। यस, थैंक यू सो मच माता जी। स्नेहा माता जी, आपका रेस हैंड था या फिर? ओके ओके, थैंक you so much to all the devotees. So we will meet tomorrow, Friday, Janvi. Hare Krishna. So I think we will have on Saturday because tomorrow is Kirtan evening at Radhya's house. Okay, okay. Yes. So thank you so much for patiently hearing. And once again, Guru Purnima की बहुत बहुत बधाई हो सबको. We will meet then on Monday. No, Saturday. Saturday. Yes. So thank you so much. Hare Krishna. हम 3 बार हरे कृष्णा बोल सकते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much. Hare Krishna.